हेलो दोस्तों, आज मैं भाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली आज पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे में फर्स्ट क्वेश्चन हम ये पता कर सकते हैं कि सॉम जो है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मतलब ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, ये बेसिक चीज़ है। क्योंकि देखिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या करते थे, बॉडी को एक रिजिड बॉडी मान लेते थे। रिजिड बॉडी कहने का मतलब कि जो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये दो बॉडी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। फोर्स लगने के बाद भी, दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स के बाद भी। उसके बाद सॉम में हम पढ़ते कि उसके इंटरनल फोर्स के बारे में पता करते। मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाए तो इसके काट को देखें, मतलब कुछ सेक्शन को काट को, इसके इंटरनल जो फोर्स है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहते हैं। तो यहाँ से बेसिक डिफरेंस ये पता चला कि सॉम में जो हम स्टडी करते हैं वो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ क्या अलग अलग है या सेम है। तो बिल्कुल अलग अलग है। स्ट्रेस कहने का मतलब मान लीजिए कि आप कुछ लोड आप पर ले रहे हैं, 5 न्यूटन ले रहे हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, एक अल्टीमेट लिमिट होगा आपका, मान लीजिए 50 न्यूटन फोर्स का। वहाँ के बाद आप फेल कर जाइएगा। तो ये जो स्ट्रेस जो दिख रहा है जो आपको वेरिएबल क्वांटिटी है, और स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स क्वांटिटी है। अब हम आगे बात करते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ कहने का मतलब कि ये हमें ये बताता है कि स्ट्रेस ज्यों ज्यों बढ़ेगा, ज्यों ज्यों स्ट्रेन बढ़ेगा, दैट मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक ई टर्म आया जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ये भी करेंगे कि यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है और ये कहीं कहीं इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, पर एग्जैक्ट इसका आंसर है जो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइल्ड स्टील का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं जो हम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। तो जनरली इसका बहुत सारे रीज़न है, बट एक मेन रीज़न है कि ये बॉन्ड सही से बना पाता है और इसका अल्फा का मान जो होता है थर्मल एक्सपेंशन वो सेम होता है। अब ये देख लेंगे कि ये माइल्ड स्टील जो ग्राफ ये बना है ये क्यों बना है, तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्लोप। तो स्लोप इसका मान लीजिए कि स्लोप जनरली tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब पी बाई, और पी यहाँ पे देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमको स्ट्रेन दिख रहा है, सॉरी स्ट्रेस दिख रहा है, उसके बाद स्ट्रेन दिख रहा है। तो स्ट्रेन बाई स्ट्रेन क्या होता है, स्लोप, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से स्लोप इसका क्या बताएगा, ई। और जनरली ये भी पूछ सकता है कि ये कितना एंगल बनता है। तो जनरली हम ये देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ई। और ई का मान स्टील के 2 × 10⁵ होता है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा tan इनवर्स करके 2 × 10⁵ करके, तो हमको एग्जैक्ट लगभग 89.99 के अप्रोक्स आएगा। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। ये फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद आगे का लेक्चर हम अपडेट करेंगे। आप लोग देखते रहिए चैनल को। थैंक यू।